नमस्कार, खबर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से आपको बता दें, टंकी की सफाई के दौरान हादसा हो गया। 3 लोगों की गिरने से मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों के शवों को बाहर निकाला गया है। मृतकों में एक पीडब्ल्यूडी का सफाई कर्मी भी था और बिना सुरक्षा उपकरणों के गहरी टंकी में उतरे थे। तो सफाई कर्मी गहरी टंकी में उतरे थे, जिनमें से तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है और ये बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, कुशीनगर में। तो कुशीनगर से बड़ी खबर, टंकी की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की गिरने से मौत हो गई है। तो तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया। मृतकों में एक पीडब्ल्यूडी का सफाई कर्मी था और बिना सुरक्षा उपकरणों के ये गहरी टंकी में सफाई कर्मी उतरे थे। तो 3 लोगों की गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें, ये टंकी गहरी थी और तीनों के शवों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संचालक पर आरोप है कि उसने हॉस्टल के बाथरूम में लगे शॉवर में स्पाई कैम लगा रखा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। शातिर गर्ल्स हॉस्टल संचालक का कारनामा। बाथरूम के शॉवर में लगाया स्पाई कैम। तस्वीरों में जो चीज आप लोगों को दिख रही है, वैसे तो उसे शॉवर कहा जाता है, लेकिन शातिर दिमाग के लोग इस शॉवर का इस्तेमाल किसी पर नजर रखने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि शख्स ने किया। आशीष खरे नाम का ये शख्स कर्नलगंज इलाके में गर्ल्स हॉस्टल चलाता था। इस शख्स ने बाथरूम में लगे शॉवर में कैमरा लगा दिया था। शॉवर में पानी नहीं आता था और इसलिए किसी का इस शॉवर में लगे कैमरे पर ध्यान नहीं गया। इन कैमरों में कैद वीडियो को देखने के लिए इस शख्स ने बाकायदा पूरा सिस्टम लगा रखा था। हालांकि बाथरूम में लगे शॉवर पर लड़कियों को शक हुआ। जब जांच की गई तो इस बात का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये कंप्यूटर लैब से ये जो कंप्यूटर्स थे, ये कंप्यूटर सिस्टम बरामद हुआ है और हार्ड डिस्क भी बरामद हुआ है और डेफिनेटली वो जो वीडियोस इसने बनाए थे वो भी इसमें सेव्ड है, जो कि हम लोगों के द्वारा सीज कर दिया गया है। और अन्य भी तमाम आपत्तिजनक चीजें हैं जो कि इसके कंप्यूटर लैब से बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे पूछताछ में ये पता करने की कोशिश में है कि इस रैकेट के तार कहां तक फैले हैं और साथ ही ये पता भी किया जा रहा है कि क्या इसने रिकॉर्डिंग को कहीं बेचा भी है। और संभावित है कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए उसके द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा था या इसका सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इनका विक्रय करने के लिए ये उसके द्वारा वीडियोस सेव किए जा रहे थे। आरोपी हॉस्टल संचालक काफी कम किराए पर हॉस्टल देता था। इसके अलावा ये कोचिंग सेंटर भी चलाता था। कम किराए की वजह से लड़कियां यहां रहने लगती थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक बड़ी खबर जालौन से आपको बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप का बयान। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी पर दिया विवादित बयान। तो ओवैसी अपना हिंदू धर्म तो करेंगे स्वागत, हरा कपड़ा रखकर मुस्लिमों ने कब्जा रखी है जमीन, ऐसा केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जालौन से सामने आ रही, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप का यह बयान सामने आया है। तो ओवैसी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी हिंदू धर्म अपनाए तो स्वागत करेंगे, हरा कपड़ा रखकर मुस्लिमों ने ये जमीन कब्जा कर रखी है। कि मुगलों ने जब अत्याचार किया तो मुगलों की तलवार के डर से जब हमारे ओबीसी जैसे लोगों ने सलवार पहन ली, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप योगी और मोदी की सरकार है, राम राज्य है, जिस धर्म से तुम गए थे उसी धर्म में वापस आ जाओ। नोएडा में हत्या के आरोपी का बाइक पर खतरनाक स्टंट करते वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी यूट्यूबर निजामुल खान का युवती के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस मामले में पुलिस ने आरोपी निजाम और युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी की बाइक को सीज कर दिया है।
यह व्यक्ति जो स्टंट का वीडियो बनाया है, जो स्टंट करता हुआ था, वह निजामुल है, जो अक्टूबर 2020 में एक मर्डर हुआ था, उसका मुलजिम था, वो जेल भेजा गया था उसे। कल जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि वो जमानत पे है और संभवतः उसके बाद इसलिए सारे स्टंट के वीडियोस बनाए हैं। हम लोगों ने आज उसको हिरासत में लिया है अभी, और जो बाइक उसने यूज किया है उसको भी हम लोगों ने अभी पकड़ा है, पूछताछ की जा रही है और अभी वैधानिक कार्रवाई की। तो बड़ी खबर आपको बता रही, कल यूपी के दौरे पर प्रधानमंत्री लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे उद्घाटन। तो कानपुर देहात में भी पीएम का कार्यक्रम है। परौख गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और कानपुर देहात में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी को नंबर 1 बनाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी 2.0 का पहला और यूपी की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी है, पूरे जोरों शोरों से चल रही है। और 3 जून से शुरू हो रही है सेरेमनी, कैसे खास है इस रिपोर्ट में देखिए। 3 जून का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अपने आप एक ऐसी उपलब्धि उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है, जो योगी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही कि देश का नया उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही सीएम योगी ने ये ठाना था कि प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। और प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए योगी सरकार तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कर रही है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में यूपी में 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 1400 से ज्यादा कंपनियां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हो रही हैं, जहां 30 कंपनी 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी। 108 कंपनी ऐसी भी होंगी जो 100 से 499 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगी। हम अगर बात करें कि आखिर 3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में होने क्या जा रहा है, तो 80,000 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत हो सकती है, जिसमें 14,000 नई परियोजनाएं होंगी। योगी सरकार की इस तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश के तमाम जाने माने घराने और कई बड़े उद्योगपति शिरकत करेंगे, जो यूपी को विकास की राह में आगे लेकर जाने की दिशा तय करेंगे। हीरा नंदानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेस, सिफी टेक्नोलॉजी, एनटीटी ग्लोबल, एसटीटी ग्लोबल और गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहां पे लगभग 20,700 करोड़ के ऐसे आईटी सेक्टर की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे, तो वहां उम्मीद है निवेश होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही सेरेमनी में यूपी के अंदर निवेश का खाका तैयार करने के साथ ही स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देने के लिए जरूरी फैसले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विकास में ये बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ लेने के बाद ये 80,000 करोड़ का जो निवेश होगा वो अपने आप में यूपी के विकास को लेकर के आगे बढ़ाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के जरिए यूपी में 16 से ज्यादा क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, जिसका मकसद यूपी को रोजगार के साथ साथ विकास के मामले में अव्वल बनाना है। और इसी तरफ एक अहम कदम 3 जून को तब बढ़ाया जाएगा जब पीएम मोदी यूपी की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर आईटी सेक्टर की बात हो, यूपी में सभी कुछ है। बस उन्हें जरूरत है ऐसे उद्योगों की, औद्योगिक घराने की कि वो उत्तर प्रदेश में अपने निवेश को करें, यूपी के विकास में अपना सहयोग करें। और निश्चित तौर पर 3 जून का ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अपने आप में यूपी के विकास का एक ऐतिहासिक पन्ना होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म
पृथ्वीराज इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं अक्षय कुमार की इस फिल्म को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों के साथ देखा। लखनऊ में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की स्क्रीनिंग कैसी रही, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में गुरुवार की सुबह से ही चहल पहल रही। मौका था मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार के फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग का, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने फिल्म की खूब तारीफ की। इस पूरी फिल्म के साथ जुड़े हुए अक्षय कुमार जी, मानसी और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की रचनात्मक फिल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक करने, समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का वह निरंतर प्रयास करेंगे। सीएम योगी की तारीफ पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी सीएम का शुक्रिया अदा किया और इस बात की खुशी जाहिर की कि बतौर एक कलाकार उनका काम मुख्यमंत्री को पसंद आया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया है, जिसके बाद अब इसे देखने के लिए यूपी के लोगों की जेब पर बोझ कम होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म का आनंद ले सकेंगे। विश्वास करता हूं कि फिल्म बहुत शीघ्र यहाँ पर हमारे बीच में आएगी। उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं। फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी खुशी जाहिर की और सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। कहना यही चाहेंगे कि देखिए, हमने योगी जी को ये फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने ये बात बोली, हम खुद हैरान थे, हमें तो पता भी नहीं था इसके बारे में कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद पृथ्वीराज की टीम को सीएम योगी ने कई तरह के उपहार दिए। मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म की टीम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कई तरह के तोहफे दिए। इससे पहले भी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज काफी सुर्खियां बटोर चुकी है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने भी अक्षय कुमार के साथ फिल्म को देखा और उसकी काफी तारीफ की थी। टीम न्यूज स्टेट। प्रदेश के डिप्टी सीएम इन दिनों प्रदेश भर के अस्पतालों का ताबड़तोड़ औचक दौरा करके स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्नाव के अस्पताल पहुंचे, कमियों पर अधिकारियों की क्लास ली तो प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का भरोसा भी जताया है। उन्नाव के नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने अस्पताल में मरीजों और उनके तीमारदारों से बात की और व्यवस्था का हाल जाना। और जब डिप्टी सीएम वाटर कूलर के पास पहुंचे तो कूलर खराब होने पर सीएमओ के ऊपर बिफर गए। आपको सर्कुलर मिला होगा पीने के पानी के इंतजाम, फिल्टर, वाटर कूलर सही। तो ये देखो डॉक्टर, ये देखो, ये कितने कर दीजिए, ये पीने का पानी है तो सफाई होती है तो गलत बात है डॉक्टर। ये छोटे छोटे काम नहीं कर पाएंगे हम, अब हम ही सब देखेंगे। हमने कहा कि आपने सीएमओ को लगाओ, सीएमओ को लगाओ, आप कभी निरीक्षण नहीं किया सर? मैं कई बार आ चुका हूं। तो कैसे ये रह गया? ये वाटर कूलर चल रहा है तुम्हारा, पानी क्यों नहीं है इसमें? ठंडा भी नहीं पानी, देखो इतना ही ठंडा होता, ठंडा कहा जाए। इसके बाद ब्रजेश पाठक उमाशंकर दीक्षित जिला अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से मुलाकात की, लेकिन इमरजेंसी में गंदगी को देखकर डॉक्टरों को लताड़ लगाई। आज आपकी ये ग्लव यूज इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने उपस्थित रजिस्टर देखा तो डॉक्टर एस एन गुप्ता की छुट्टी की एप्लीकेशन देखी, जिसमें उन्होंने प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट, बस इतना ही काफी था भड़कने के लिए। ये सरकारी अस्पताल की डॉक्टर और प्राइवेट सर्टिफिकेट नहीं, ये आपने लिखा क्या?
हमने लिया तो कर देंगे। आप सुनो, अभी तो डॉक्टर हो, खुद ही चेक कर लेते हैं संजीवनी हॉस्पिटल कहाँ है। नहीं बात है, जो भी होगा विधिक रूप से करोगे ना, विधिक रूप से। प्राइवेट मेडिकल हमें स्वीकार नहीं है, लेने नहीं चाहिए आपको। अगर ये मेडिकल गलत पाया जाए मुझे बताना, इनकी किताबें करवा देंगे। हाँ, नहीं चिकित्सक ने अगर मेडिकल बोर्ड में बीमार नहीं आते हैं वो, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने मेडिकल फर्जी बनाया तो इसकी खिलाफी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद डिप्टी सीएम ने सिटी स्कैन रूम, ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेंटर का निरीक्षण किया और फिर मीडिया से रूबरू हुए। पूरी व्यवस्था को हमने बिंदुवार देखा है। सफाई समुचित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी तत्काल सुव्यवस्थित ढंग से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए, और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी ठीक ढंग से रखरखाव किया जाए। और जो इनकी दिक्कतें हैं उनको भी हमने सुना है, मरीजों से भी बात की है और कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अस्पताल परिसर में पूरे प्रदेश में हमारे जो मरीज हैं उनकी भगवान मान करके सेवा करेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि मरीजों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोशिश है कि उन्हें ठीक उपचार मिले। डॉक्टर भी मेहनत से काम कर रहे हैं। निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध हो, दवाइयां मिले। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों की रिपोर्ट भी तलब की है। टीम न्यूज स्टेट। आगरा के थाना मलपुरा इलाके में एक मदरसा संचालक पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि अगर आरोपी मौलाना को सजा नहीं मिली तो वो बच्ची सहित आत्मदाह कर लेंगे। वहीं नाबालिग बच्ची की माने तो मौलाना के साथ इस हरकत में उसका पूरा परिवार भी साथ देता था। वहीं इस मामले में मौलाना शाकिर और उसके 3 परिजनों समेत कुल 4 लोगों पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मौलाना मदरसे में ताला लगाकर फरार है। थाना मलपुरा का क्या मामला है? कल दिनांक 31 मई 2022 को थाना मलपुरा पर पीड़िता की माता द्वारा एक तहरीर प्राप्त कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि पीड़िता के साथ पीड़िता जो कि एक थाना क्षेत्र मलपुरा में एक मदरसा है, उसके एक शिक्षक ने उस पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। तत्काल उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो आगरा के मदरसे में दुष्कर्म का मामला, राज्य बाल संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले पर आगरा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। तो आगरा के मदरसे में दुष्कर्म का मामला, हाँ, आयोग के पास इसकी जानकारी कल आई है और इस पर भी वहाँ के पुलिस अधीक्षक को भी पत्र बनाकर भेजा जा रहा है, अल्पसंख्यक विभाग को भी भेजा जा रहा है कि ऐसे मदरसे की पूरी जांच कराकर आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई तेज, बाल संरक्षण आयोग ने सीएम ऑफिस भेजी रिपोर्ट। तो आयोग ने तैयार की है वैध और अवैध मदरसों की सूची। यूपी में कुल 16,416 मदरसे, 558 मदरसों को मिलता है अनुदान। तो मदरसों में होता है बच्चों का माइंड वॉश, ऐसा सुचिता चतुर्वेदी का कहना है। वहां पढ़ने वाले नहीं बन पाते हैं अच्छे नागरिक। तो सुचिता चतुर्वेदी ने ये कहा है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है। उत्तर प्रदेश में चलने वाले गैर मान्यता प्राप्त या अवैध मदरसों को बंद करने की मांग की है। बात करने के लिए हमारे साथ राज्य बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी हैं। मैम, क्या डिमांड है आप लोगों की और आप क्यों चाहते हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो बंद हों? अभी कुछ दिनों पहले अखबार से, समाचार पत्रों से एक घटना का संज्ञान आयोग ने लिया, जिसमें गोसाईगंज में एक मदरसा संचालित था, जिसमें 2 बच्चों के पैरों में बेड़ियां बांधकर रखी गई थी। माननीय अध्यक्ष के आदेश के बाद उस मदरसे का निरीक्षण किया गया और उसमें ये पाया गया, सबसे प्रमुख चीज थी कि वो मदरसा गैर मान्यता प्राप्त था। इससे पूर्व भी कई मदरसों का संज्ञान आयोग ने लिया है और जांच में ये पाया गया है कि ऐसी अमानवीय घटनाएं मदरसों में जहां हो रही हैं, ऐसा प्रायः देखा गया कि वो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर निगरानी किसी की नहीं होती और ये मनचाहे तरीके से बच्चों को ब्रेन वॉश करके और उनको समाज की मुख्य धारा से तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा पूरा प्रकरण निकल कर आया है सामने।
वीडियो जर्नलिस्ट सफर हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। वाराणसी में कल धर्म परिषद का आयोजन, कल काशी में होगा काशी धर्म परिषद का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर, तो ज्ञानव्यापी को लेकर धर्म परिषद का आयोजन किया गया। विभिन्न मठ से मठाधीश और संत इतिहासकार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्ञानव्यापी को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी में कल धर्म परिषद का आयोजन किया गया है और काशी में ये धर्म परिषद का आयोजन हो रहा है। ज्ञानव्यापी को लेकर ये धर्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है। तो विभिन्न मठ से मठाधीश, संत और इतिहासकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। ज्ञानव्यापी को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पर शिवलिंग दिख रहा है। मुस्लिम पक्ष भले ही इसे फव्वारा कहता रहे, लेकिन साधु संतों ने अब इस शिवलिंग के जलाभिषेक का मन बना लिया है। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों को शिवलिंग की पूजा करने का आदेश दिया है। 4 जून को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में साधु संत जलाभिषेक करने जाएंगे। कब जा रहे हैं गुरुजी? शनिवार को हम जा करके पूजा करेंगे। शंकराचार्य जी महाराज का हमको आदेश है कि जा करके पूजा अर्चना समस्त सनातन धर्मियों की ओर से करो, तो हम आए। ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में प्रशासन के सामने संतों को परिसर में जाने से रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि धर्म के मामले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति कहाँ तक नहीं जा सकता है, ये तो निर्धारण नहीं किया ना उन्होंने। तो जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक जाएगा, जो कर सकता है वो तो करेगा। आपके सामर्थ्य में जो कुछ है, अगर आप उसको करते हैं तो पूरा किया गया माना जाता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको रोकती है, जाने नहीं देती है? भाई, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कोई विरोध थोड़े है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी भावना कहेंगे। हमको भरोसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी भावना को समझेगा। सर्वे के लीक वीडियो में साफ दिख रहा है कि वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति है, जिसे कुछ लोग फव्वारा भी कह रहे हैं। इस बात का जवाब भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया है। मुसलमान कह रहे हैं फव्वारा है। हमने अभी आपको बता दिया, दिखा भी दिया, चित्र भी दिखा दिया कि हमारे एक देवता ऐसे हैं जिनके माथे से गंगा की धारा निकलती है। तो जो आदमी उनको शिव नहीं कहना चाहता वो फव्वारा ही तो कहेगा। तो मुसलमान भी फव्वारा कह रहे हैं, माने इनके ये वो देवता हैं जिनके माथे से धारा पानी की निकलती है, तो वो भी तो शिव ही कह रहे हैं, प्रकारांतर से कह रहे हैं। तो इसलिए कहाँ समस्या है? तो अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ी घोषणा की है कि शनिवार के दिन वो जाएंगे पूरी अपने पुरोहितों के साथ, और जो दावा किया जा रहा है ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का, वहाँ पर पूजन अर्चन के लिए पहुंचेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अगर रोकता है तो उसका जहाँ तक वो जाने दिया जाएगा, वहाँ तक जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पूजा करना हमारा अधिकार है और हम इस अधिकार से वंचित किसी कीमत पर नहीं रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना कराने में सरकार को क्या परेशानी है। तो आपको बता दें, जातीय जनगणना की मांग लगातार राजभर करते रहे हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने इसको मुद्दा भी बनाया था। कई मंचों से भी वो इस बात को कहते नजर आए और अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना के बाद कई जगह पर कहते नजर आए हैं। और सुभाषपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन में एक साथ है। तो खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।